जब दिल का जुनून और तकदीर का खेल आमने सामने आ जाए तो बरसों पुरानी दोस्तियां भी एक पुल में इम्तिहान की सूली पर लटक जाती हैं। कुछ ऐसा ही तूफान इस किस्त में जन्म लेता है, जहां एक लापता मोहब्बत की तलाश अपने ही सबसे मुखलिस दोस्त के घर का पता दे जाती है। शाहजर की कैद से बेहिफाजत घर वापसी के साथ ही कहानी एक संजीदा रुख इख्तियार कर लेती है। इसके वालिद और बहन शाइला इसकी वापसी पर सिक का सांस तो लेते हैं, लेकिन वालिद का गुस्सा और तशवीश बरकरार है। शाहज़र ने जिस तरह अपनी जान खतरे में डालकर पूरे ख़ानदान को कोर्ट कचहरी और शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला किया था, उस पर उसके वालिद सख्त बरहम हैं। वो शाहज़र को मज़ीद किसी भी कानूनी या ज़ाती मुसीबत से दूर रखने के लिए मुल्क से बाहर अमरीका भेजने का हतमी फ़ैसला सुनाते हैं और उसकी निगरानी के लिए गार्ड्स भी खड़े कर देते हैं। ताहम शाहज़र अपनी ज़िद्दी तबीयत के बाइस इस क़ैद और फ़ैसले से शदीद चढ़ जाता है और वालिद के सामने वाज़े अल्फाज में कह देता है कि उसकी ज़िंदगी पर किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी। दूसरी तरफ माज़ और शिफा की नई शादीशुदा ज़िंदगी के मिडिल क्लास मसाइल और मासूमाना मोहब्बत को दिखाया गया है। शिफा अपने बीमार भतीजे उमैर के दिल के ऑपरेशन के लिए सख्त परेशान है और माली बोझ बांटने के लिए नौकरी करने की ख्वाहिशमंद है। माज़ की वालदा पोपो अपने रिवायती नज़रियात के तहत शिफा को मुलाजमत करने से साफ मना कर देती हैं और कहती है कि घर की बहू बेटियां नौकरी करती अच्छी नहीं लगती। लेकिन माज़ अपनी बीवी के ख्वाबों और ज़रूरत को समझता है। जब शिफा को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आती है तो माज़ अपनी वालदा से झूठ बोलता है कि वो शिफा को अपने दोस्तों की तरफ से दी गई शादी की दावत पर ले जा रहा है। वो अपनी वालदा की तसल्ली के लिए शिफा को भारी अरूसी जोड़ा पहनाकर घर से निकालता है, लेकिन रास्ते में शिफा की सहूलत के लिए एक दुकान से नया और प्रोफेशनल सूट खरीदता है ताकि वो एतमाद के साथ इंटरव्यू दे सके। शिफा का इंटरव्यू बहुत शानदार होता है और दोनों अपनी इस छोटी सी कामयाबी पर बेहद खुश होते हैं। इधर शाहज़र का जुनून उस वक्त उरूज पर पहुंच जाता है जब वो शिफा को ढूंढने के लिए शुनेरा के ऑफिस जा धमकता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शुनेरा ने शिफा को पहले ही नौकरी से बरतरफ कर दिया है। शिफा का कोई भी पता या फ़ोन नंबर देने से इनकार पर शाहज़र आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में शुनेरा का कीमती लैपटॉप तोड़ देता है और पूरे ऑफिस को मलबे का ढेर बनाने की धमकी देता है। उसका दोस्त आकिब बड़ी मुश्किल से उसे वहां से खींचकर निकालता है। शाहज़र आकिब के सामने एतराफ़ करता है कि वो इस लड़की के इश्क में पागल हो चुका है और उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। किस्त का सबसे सनसनीखेज और बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब इंटरव्यू से वापसी पर मुआज़ की मोटरसाइकिल अचानक एक सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। मुआज़ शिफा को सड़क के किनारे खड़ा करके खुद किसी मैकेनिक को ढूंढने निकलता है। इसी दौरान वहां से शाहज़र अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी में गुजरता है और सड़क पर तन्हा खड़ी शिफा को देखकर दंग रह जाता है। वो फौरन ब्रेक लगाता है और शिफा के पास जाकर इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहता है कि वो उसे कब से ढूंढ रहा था। शिफा अभी उस अचानक आफत पर संभल भी नहीं पाती कि मुआज़ वहां वापस आ जाता है। मुआज़ और शाहज़र जब एक दूसरे को देखते हैं तो इंकिशाफ होता है कि वो दोनों कॉलेज के ज़माने के लंगोटिया यार और बेहतरीन दोस्त हैं। मुआज़ इंतहाई खुशी और फ़ख्र के साथ शाहज़र का तारुफ शिफा से करवाता है और कहता है कि ये शिफा है, मेरी बीवी। ये सुनते ही शाहज़र के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसका पूरा वजूद बर्फ हो जाता है और वो गहरे सदमे की गिरफ्त में आ जाता है। शाहज़र का दोस्त आकिब दूर खड़ा ये सब देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब शिफा उसके दोस्त की अमानत है, लेकिन शाहज़र की आंखों का बदलता हुआ रंग ये वाज़े कर देता है कि अब दोस्ती और जुनून की ये जंग एक ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। शिफा की सच्चाई सामने आने के बाद शाहज़र के दिल में लगी आग मज़ीद तेज़ हो जाती है और वो अपने दोस्त मुआज़ की मौजूदगी के बावजूद शिफा के करीब रहने के बहाने ढूंढने लगता है। सड़क पर मुलाकात के बाद जब शिफा के कपड़े तब्दील करने की बात आती है तो शाहज़र बड़ी चालाकी से मुआज़ को मशवरा देता है कि शॉपिंग मॉल्स के ट्रायल रूम्स ख़वातीन के लिए इतने महफूज और काबिल भरोसा नहीं होते, इसलिए वो शिफा के कपड़े तब्दील करवाने के लिए उन्हें अपने ज़ाती अपार्टमेंट पर ले जाने की पेशकश करता है। शाहज़र का ये अंदाज़ इसके छुपे हुए मकासद और शिफा के गिर्द घेरा तंग करने की पहली बाकायदा कोशिश को ज़ाहिर करता है। शाहज़र का जुनून यही ख़त्म नहीं होता। वो मुआज़ और शिफा के साथ अपने राब्ते को बरकरार रखने के लिए एक पार्टी का मंसूबा बनाता है। वो शिफा के सामने खुल खुला इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो उनसे दोबारा मिलना चाहता है और इसी बहाने वो एक पार्टी रखने का सोच रहा है
जिसमें वो इन दोनों को मधु करेगा। वो एक हाकिमाना और ज़िद्दी अंदाज में शिफा से कहता है कि इस पार्टी में उसे हर हाल में आना ही होगा, जो इस बात का सबूत है कि वो शिफा को मुआज़ की बीवी तस्लीम करने के बावजूद अपने दिमाग से निकालने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शिफा शाहज़र के इस गैर मामूली और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते हुए झुकाव को महसूस कर लेती है। वो मुआज़ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहती है कि शाहज़र का रवैया बहुत अजीब और हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना है। वो मुआज़ को बताती है कि शाहज़र ने पहली ही मुलाकात में उसे अजनबियत या एहतराम के दायरे से निकलकर सीधा शिफा कहा और फिर तुम कहकर पुकारा। मुआज़, जो कि शाहज़र को अपना जिगरी दोस्त समझता है और उसके अमीराना पस मंज़र से वाकिफ़ है, शिफा की इस तशवीश को हंसी में उड़ा देता है। मुआज़ उसे समझाता है कि शाहज़र जिस तबके और क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ लोगों का एक दूसरे को नाम लेकर पुकारना और ऐसी बेतकल्लुफ़ी दिखाना बिल्कुल आम सी बात है। मुआज़ शिफा से कहता है कि ये सिर्फ उन जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच है जो हर छोटी बात पर मोहतात हो जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं। इधर शाहज़र का करीबी दोस्त आकिब उसे उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने की आखिरी हद तक कोशिश करता है। आकिब बड़ी सख्ती और वाज़े अल्फाज में शाहज़र को शीशे में उतारने की कोशिश करता है कि शिफा अब उसके मुक़द्दर में नहीं है और वो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, इसलिए उसे उस जुनून को यही दफन कर देना चाहिए। लेकिन शाहज़र आकिब की इस नसीहत को सिरे से मुस्तरद कर देता है और गुस्से में आकर उसे खबरदार करता है कि आज तो आकिब ने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इसके सामने ऐसी बात दोहराने की हिम्मत ना करे। कहानी अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां मुआज़ अपने ही दोस्त के असल इरादों से बिल्कुल बेखबर है, जबकि शाहज़र अपने दोस्त की मोहब्बत और भरोसे की परवाह किए बगैर शिफा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुका है।